हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी वीडियो लेकर आए, जिसमें हमने बनाया है लाइक्रा फैब्रिक में पटियाला शलवार। तो इसकी ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, मैंने बेल्ट मेजरमेंट करके क्यों दिखाया था, क्योंकि ये इसलिए दिखाया था कि आपने 9 इंच में ही हमने ना अपनी ये प्लेटें डाली हैं। 3.5 मीटर फैब्रिक में हमने पटियाला बनाया। 3.5 मीटर में नॉर्मली बन जाता है, बट ये 9 इंच में ही आपने अपनी प्लेट डालनी है, इसलिए इसका मेजर करके दिखाया था। और 26 इंच की इसकी बेल्ट थी, 26.5 इंच की इसकी बेल्ट आ गई थी, ठीक है। और लेंथ तो बेल्ट की आपको पता ही है, 8.5 इंच रखते हैं, फिर तैयार होकर वो 6 इंच आ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें ना इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये प्लेट्स पड़ रही थी। और ये इसकी कुर्ती है। तो कुर्ती पे हमने सिंपल से ये नेक डिज़ाइन किया था। उसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ इसी ही वीडियो में शेयर करी है। तो पहले आपको पटियाला बनाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद अपनी कुर्ती पे जो नेक डिज़ाइन किया है वो बनाया। तो ये नेक की जो जो हमारी कुर्ती है, उसके लिए ये मेरे पास ना लेस पड़ी हुई थी दूसरे फैब्रिक की। जैसे हम कुर्ती वगैरह बनाते हैं, कभी नहीं पसंद आती, लेस खोल के रख लेते हैं, या कुछ और बनाने का मूड होता है तो वो बना के हटा लेते। तो ये मेरे पास वैसे ही लेस पड़ी हुई थी, तो वो मैंने यूज़ की है। और ये 3.5 मीटर लाइक्रा फैब्रिक है, जो गोल्डन एंड ब्लैक में मिक्स कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये ब्लैक कलर की जॉर्जेट है और नीचे लाइनिंग है इसकी। तो ये 2 मीटर के आसपास है। तो आपने ना पहले 2 फोल्ड में अपना लाइक्रा फैब्रिक है ना, इसको फोल्ड करना है। अगर आप चाहते हैं लाइक्रा में लाइनिंग लगाना, तो आप लाइनिंग भी लगा सकते हैं, बट मैंने सिर्फ इसकी बेल्ट में ही लाइनिंग लगाई थी, बाकी नीचे लाइनिंग नहीं लगाई थी, ठीक है। तो आपने ऊपर से पहले जितना भी अनइक्वल फैब्रिक है उसको आपने अपना बिल्कुल इक्वल कर लेना है। फिर आपने ऊपर से टेप रखनी है। अब जितनी भी आपकी लेंथ है ना, उसमें पहले 1 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ मेरे 36 इंच लेंथ थी, उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर लिया। तो ये हो गया हमारा 37 इंच। अब 37 इंच में से आपने 6 इंच माइनस करना है, क्योंकि ऊपर 6 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी। बस आपने ये ध्यान रखना है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड लेंथ हो उसमें आप 1 इंच प्लस करेंगे, फिर उसमें से आप 6 इंच माइनस कर देंगे, अगर आप 6 इंच की बेल्ट रखते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी रखते हैं 8 इंच की या 7 इंच की, तो आप उस हिसाब से उसको रखेंगे, ठीक है। अब 8 इंच का आपने पार्ट लेना है। यहाँ पे हमारा ये फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। ये 4 फोल्ड फैब्रिक करके आपने 8 इंच के पार्ट लेने। 8 इंच के पार्ट मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें भी मैंने 1 इंच पहले ही प्लस कर दिया है। 7 इंच के पार्ट है, इसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लें, जितना आप पार्ट रखेंगे उसमें 1 इंच प्लस ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब आपने जितना भी हमने लेंथ लगाई, विड्थ लगाई थी ना 8 इंच के पार्ट की, अब उन सारे ही निशान को आपने एक स्ट्रेट लाइन से, कोई भी आपके पास बड़ा स्केल हो तो बड़े से लेना, नॉर्मल छोटा है तो कोई बात नहीं, आपने डॉट डॉट डालनी है और उसके बाद उन्हें स्ट्रेट लाइन कर देनी है, ठीक है। बस इस तरीके से ही आपने अपना ये ध्यान रखना है। अब इस तरीके से आपने जो भी हमने पार्ट के निशान लगाए, अब आपने इन्हें कट कर देना है। पहले ही नीचे से कट करेंगे। अब ये जो साइड का फैब्रिक बच गया है, इसमें आपकी बेल्ट भी हो सकती है। अगर बेल्ट की जितनी लेंथ और आपको विड्थ चाहिए उतनी नहीं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड से फैब्रिक अभी बच जाएगा हमारा, ये आपकी मोहरी में काम आ जाएगा। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त मस्त सी हमारे ऑस्कर जी काम करने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इनको जो भी फैब्रिक पसंद आ जाता है, ये उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे लेट जाते हैं, और फिर सारी जितना भी इनको एक्टिविटी करनी होती है ना, वो यहीं करते हैं। तो आप इनके देख सकते हैं कितना परेशान करते हैं, ये देखें। तो अब आपने अपना 2 फोल्ड में ना फैब्रिक को सेट कर लेना अच्छा सा। अब लेंथ वाइज इसको विड्थ वाइज नहीं फोल्ड करना है, लेंथ वाइज फोल्ड करना है आपने, क्योंकि जितना हमने पार्ट निकाल लिया, पार्ट निकालने के बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचेगा ना, आपने उसे विड्थ वाइज फोल्ड, लेंथ वाइज ऐसे फोल्ड करना है। जैसे 2 इंच या 3 इंच का जितना भी बच गया होगा ना, उसमें आपने ऐसे फोल्ड करना है। ऊपर से 10 इंच का मार्क लगाना है, फिर साइड से जहाँ जितनी भी हमारी कली की लेंथ है ना, उसमें आपने 2 इंच का ही निशान लगाना है। 10 इंच का निशान इसलिए लगाए क्योंकि 6 इंच का आपको अपन बेल्ट आ जाएगी, तो 16 इंच का ये स्टैंडर्ड साइज़ का 16 इंच हो जाएगा आपका आसन। कोई भी किसी भी साइड पे ये 16 इंच का आसन बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। तो बस इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। अब आपने 2 इंच के पास से ऐसे टेप रखनी है और डॉट डॉट डालनी है, फिर उसको इसी पे ही आपने कट कर देना आसन के मार्क तक, जैसे हम जहाँ हमने 10 इंच का आसन का मार्क लगाया था ना, वैसे ही। फिर आपने वो वाली कली को पकड़ के इस वाली कली पे रखना है, और ये वाले साइड के साथ कटना है। जितना भी अनइक्वल कपड़ा उसको निकाल देना है। अब जो हमारी बेल्ट है, इसकी जो हमने लेंथ रखी है वो 8.5 इंच रखी है। अब जितना भी आपका हिप है ना, उसमें आपने 10 इंच प्लस करना है। यहाँ मेरे हिप थे ना 42 इंच, तो 42 इंच में मैंने 10 इंच प्लस किया, तो वो हो गया 52 इंच। अब 52 का आपने हाफ करना है, और उस हाफ में आपने फिर +1 करना है, और बस ये आपकी बेल्ट मेजरमेंट है। तो जो भी हमारा साइडों से दबेगा ना, वो उसमें आपका 1 इंच प्लस हो, मतलब अपना एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने लाइक्रा फैब्रिक सिलने के लिए ना 14 इंच की निडल यूज़ करनी है। मेरे पास आर्गन की 14 इंच की निडल है, और मैंने यही यूज़ की है ये लाइक्रा फैब्रिक स्टिच करने के लिए।
तो आप भी जब भी कोई सा भी लाइक्रा फैब्रिक स्टिच करते हैं ना, तो आपने 14 इंच की अर्गन की ये नीडल लेनी है, ठीक है। अब आपने एक पार्ट उठाना और एक कली उठाना और दोनों की राइट साइड मिलानी है और हाफ इंच जो आपने इसको स्टिच करना है, ठीक है। हाफ इंच ही करिएगा, इससे कम मत करना, क्योंकि कभी कभी कपड़ा ऐसे फट सा जाता है ना, अगर वैसा वाला होता है धागे निकलने वाला, तो आप हाफ इंच ऐसे मार्जिन रखेंगे और उतना ही आपने स्टिच करना है, ठीक है। अब आपने दोनों आसन पकड़ने हैं, अब दोनों आसन की भी आपने राइट साइड मिलानी है। तो हमने दोनों कलियाँ पहले जोड़ ली थी और उस वाले पार्ट की तो हम पहले ही जोड़ चुके थे। तो दोनों हमारी कलियाँ जुड़ चुकी हैं। अब दोनों आसन हमने एक साइड जोड़ दिए। अगर आपको पॉइंट की स्टिच पसंद है तो आप पॉइंट स्टिच लगा सकते हैं, अगर किसी वजह से आपको वो नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। मुझे पॉइंट स्टिच, वो जो हम इसे टॉप स्टिच बोलते हैं ना, वो मुझे पसंद है, तो मैं इसे ज़रूर लगाती हूँ पॉइंट स्टिच। तो आप भी ज़रूर लगाया करें। तो इस तरीके से ना इसमें एक फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये थोड़ा एक मजबूत भी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने आसन रेडी किए हैं। अब इसके पीछे ना आपने 4 इंच की जो बैक वाली हम प्लेट डालते हैं ना, वो आपने 4 इंच की डालनी है। 4 इंच से कम मत करना, 4 इंच से ज़्यादा कर देना, क्योंकि ये हमारी पटियाला और लाइक्रा फैब्रिक है। ये याद रखिएगा कि लाइक्रा फैब्रिक में आपने थोड़ा सा ना ज़्यादा वैसा रखना है पीछे वाले साइड में, क्योंकि पीछे साइड पे जोर पड़ता है ना, तो कभी आपकी बेल्ट या जो सिलाई आपने करी होती है वो हट सकती है। ये लाइक्रा फैब्रिक के लिए मैं बता रही हूँ। नॉर्मल अगर आप नॉर्मल स्टिच वैसे शलवार स्टिच कर रहे हैं तो आपने 2 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच की फोल्ड आके आ जाएगी। बट अगर आप ये कभी भी पटियाला शलवार बना रहे हैं ना, तो 5 इंच 4 इंच तक की आपने पीछे बैक वाली प्लेट डालनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपने अपनी जो भी हमारी बेल्ट हमने स्टिच कर ली थी उसमें मैंने लाइनिंग लगा दी बेल्ट में, क्योंकि उसमें नीचे लाइनिंग नहीं लगाई, सिर्फ बेल्ट में ही मैंने लाइनिंग लगाई है। अब आपने बेल्ट को ना ऐसे पूरा स्टिच कर लेंगे, फिर उसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, वो 4 फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो हमने आसन पे जहाँ हमने बेल्ट लगाई थी ना, वहाँ से आपने पकड़ना और बेल्ट तक आपने रखना है और उसके आगे 2 इंच और, फिर वहाँ पे आपने कुटका लगाना और वहाँ से आपकी बेल्ट मतलब इतना आपका हो जाएगा। बस जो आपने कुटका लगाया ना, वहाँ तक आपने ये जो हम प्लेट डाल के दिखा रहे हैं ना, ये वाली प्लेट आपने डालनी है। प्लेट भी आपने 4.5 इंच की उठानी है और हाफ इंच दिखनी है, मतलब आप उठाएंगे 4 इंच पर, और जो आप उसको स्टिच करेंगे और जब स्टिच करके आगे बढ़ेंगे ना, तो सिर्फ हाफ इंच से कम करना है, यानी आपने 9 इंच के अंदर में ही अपनी प्लेट डालनी है। ये जितनी अच्छी आपकी 9 इंच में अंदर में प्लेट आ जाएगी, उतनी ही अच्छी आपकी वेव जो बनती है ना, ऐसे काउल शेप में आती रहती है, ऐसे टक 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 करके नीचे तक की पूरी एकदम प्लेट 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 वैसा। तो आपने 9 इंच से ज़्यादा मत करिएगा, 9 इंच के अंदर में ही आपने सारी प्लेट डालनी है। तो मैंने यहाँ मशीन पे आपको मेजर करके दिखाना भूल गई थी, तो मैंने आपको ना वहाँ जो फाइनल वीडियो दिखाई थी ना, वहाँ आपको मेजर करके दिखा दी थी। मैं इसी तरीके से अपनी प्लेट डालती हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी प्लेट कभी भी गड़बड़ नहीं होती और ना ही प्लेट बार बार मुझे खोलनी पड़ती है। अपना अपना सबका तरीका है, मेरा ये वाला तरीका है, ये तरीका मुझे बहुत आसान लगता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। पूरी बेल्ट स्टिच कर लेंगे और उसके बाद आपने उसे 4 फोल्ड में करना है। जब आप उसे डबल होती है, जब आप उसे फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड में आ जाएगी। फिर आपने बैक साइड पे जहाँ आपने प्लेट डाली थी ना, वहाँ से आपने कॉर्नर पकड़ना है और बेल्ट का कॉर्नर, और उसको 2 इंच आगे जाके एक कुटका लगा देंगे। ये आपका कुटके का मार्जिन हो जाएगा, मतलब मेजर हो जाएगा। फिर आपने राइट साइड पे, यानी जो आपका फ्रंट वाला साइड है, वहाँ से आपने अपनी प्लेट डालना शुरू करनी है। पटियाला हो चाहे नॉर्मल हो, जब नॉर्मल शलवार सिलेंगे तो उसमें आप छोटी प्लेट डालते हैं, यानी 2 इंच की या 1.5 इंच की इतनी ही प्लेट डालते हैं। बट जब हम पटियाला सिलते हैं तो उसमें 4.5 इंच की या 5 इंच की ही, 3.5 इंच की, ऐसे ही बड़ी प्लेट डालते हैं। और दिखती वो छोटी है, बट आगे हमने पूरा बड़ा उठाना होता है। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए समझा दिया कि अगर आप कभी भी इस तरीके से ये बेल्ट रेडी करना चाहते हैं ना, तो इसी तरीके से करके एक बार ज़रूर देखना, आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा और एक ही बारे में आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ऊपर से आपने टॉप स्टिच अपनी कर देनी है। ये हमारी यहाँ पे अच्छी से जो हमारी नीचे की मोहरी थी ना, वो मैंने नॉर्मल बनाई थी, तो इसलिए मोहरी की वीडियो आपके साथ नहीं शेयर करी थी, सिर्फ ऊपर प्लेट और जो मेन काम था ना वो दिखा दिया था। अब ये मैंने आपको जो शुरू में कुर्ती दिखाई थी उसका नेक डिज़ाइन किया था, तो वो आपको दिखाते हैं। तो 7 इंच की नेक की विड्थ है और डीप भी 7 इंच की, और सिर्फ सिंपल सा वी शेप में हमने इसे कट कर लिया है। तो आप भी अपना पेस्टिंग पे सिंपल सा ही ये वी शेप में कट करेंगे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं करी, सिर्फ नॉर्मल एक सिंपल सी वी शेप में अपनी बुकरम कट करनी है। 7 इंच की विड्थ रखनी है और डीप भी आपने 7 इंच रखना है, क्योंकि ये वी नेक बना रहे हैं, तो इसको ना आपने जब भी अपना नॉर्मल नेक बनाते हैं 6 इंच अगर आप रखते हैं ना, तो इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। वी शेप में ये बहुत खासियत होती है कि जब भी आप इसे बनाते हैं ना, तो अगर आप इसे 6 इंच में बनाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जितना भी आप नॉर्मल नेक पहनते हैं ना, जब भी वी नेक बनाएंगे तो आप उसमें 1 इंच ज़रूर प्लस कर लेंगे, डीप में भी और विड्थ वाइज भी, दोनों में ही आपने 1 इंच प्लस करना है। वैसे मैं नॉर्मल 6 इंच रखती हूँ, बट यहाँ मैंने 7 रखा था। डीप भी मैं 6 रखती हूँ, यहाँ पे मैंने 7 रखा है।
अब जो मैंने लेस आपको शुरू में दिखाई थी ना, हमने रखी थी, उसमें वो बहुत चौड़ी हो रही थी, तो उसको मैंने बीच में से कट कर दिया। यानी कि वो 7 इंच के मिरर आ रहे थे, फेक मिरर लगे हुए थे, तो वो हाँ उनको आराम से ईजिली वो बीच में से कट हो गए थे। तो जितनी हमें चौड़ाई रखनी थी उतनी चौड़ाई मुझे ईजिली मिल गई थी। अब आपने अपने सेंटर से फोल्ड करना है और जितना हमारी लेंथ आ रही है ना वी नेक की, उस पर आपने उस कॉर्नर से रखना है और यहाँ तक एक निशान लगा लेंगे। ये ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपने अभी कहीं से स्टिच नहीं करना है, सिर्फ सेंटर से ही स्टिच करना है। एक बार स्टिच कच्ची करना, पलट के देखना आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो आपने सेंटर की जो हमने स्टिच करी ना, उसके साइड में जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वो आपने बाद में कट करना है। बट पहले एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि आपका कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सब बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। आप उसको अगर आप पहले ही कट कर देंगे तो आपकी लेस ख़राब हो जाएगी। तो पहले आपने कच्ची स्टिच करनी है और खोल के एक बार देखना है कि आपका बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। फिर आपने अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। अगर परफेक्ट नहीं आया तो आप कच्ची स्टिच खोल देंगे और वापस से अपना नेक दोबारा से सेट करेंगे, सेंटर से सिलेंगे और परफेक्ट आ जाएगा। तो साइड की जो भी फैब्रिक आपने देखा मैंने कट किया, वैसे ही आपने कट कर देना। उसके बाद ओपन करेंगे, साइड से मोड़ते जाएंगे और बिल्कुल टॉप स्टिच लगाते जाएंगे। ये हमारा वी नेक, सिंपल सा वी नेक है। आप में इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। एक बार देख लेंगे अच्छी तरीके से, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसे बहुत ही आसानी से और ईजिली बना लेंगे। तो ये सिंपल सी लेस वर्क भी हो गया था और कुर्ती ब्लैक कलर की थी, बिल्कुल सिंपल। इसके ऊपर हमने ये अच्छा सा डिज़ाइन बना दिया और नीचे लाइक्रा कॉम्बिनेशन बनाया था गोल्डन एंड ब्लैक का, तो इसमें भी हमने गोल्डन एंड ब्लैक कर दिया। आप अपनी ही चीज़ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप अपने ही डिज़ाइनर खुद हैं, तो आप खुद एक बार अपने आप ही अपने कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी कुर्ती को एक अच्छा और डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा नेक कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर हमने जो आपको लेस दूसरी वाली दिखाई दी ना, जो बीट्स वाली लेस थी, वो मैंने स्किप कर दी थी, वो मैंने उसको नहीं लगाया था। सिर्फ सिंपल नेक बनने के ही बाद ये कुर्ती एक ज़बरदस्त लगने लगी थी, इसमें कोई और वेरिएशन नहीं करी थी। तो सिर्फ सिंपल सा एक डिज़ाइन नेक किया था और साइडों में जो आपने बेल लेस देखी थी ना, वो वैसी वाली फ्लावर वाली वो लेस हम लोगों ने साइडों में लगा दी थी और इसको थोड़ा नीचे यानी 16 इंच तक नीचे लाके उसको लगा दिया था, क्योंकि वो वीडियो आगे करप्ट हो गई थी। तो सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, वो मेरी आपसे दिखा नहीं पाता, तो मैंने आपको ईजिली अच्छे से समझा दी कि आप नीचे 16 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और जो साइडों से लेस अभी आप देखेंगे ना फाइनल वीडियो में जब दिखाऊंगी, तो वो वाली लेस आपने इस वाले कॉर्नर से शुरू करना है और नीचे पहले वी पे टक करना है। फिर नीचे से वहाँ पे आप जब टक कर लेंगे तो निडल आप वहीं अंदर ही रहने देंगे और फिर उसको 16 इंच का जो आप मार्क लगाएंगे ना, वहाँ तक नीचे ले जाएंगे और वहाँ से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड पे लेकर आएंगे और फिर से जहाँ आपका वी पॉइंट आएगा वहाँ पे आपने निडल वी पॉइंट के अंदर ही रखनी है और फिर ऊपर अपना नेक हल्का सा घुमाना है और फिर आप ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए, ये इतना खूबसूरत नेक बन के रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर उसको देखने